हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी पाइसेस के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आइए देखते हैं पाइसेस का अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं एज पाइसेस, उनका अप्रैल का महीना कैसा जाएगा लव और रिलेशनशिप के मामले में। Wants to come out the Judgment card. Clarified by the Eight of Swords. कोई चीज़ जो आपको बांधिए रखना चाह रही थी, आप उससे निकलने की कोशिश कर रहे हो और आप उससे निकल भी पाओगे। ये काम से रिलेटेड भी हो सकता है और ये प्यार के मामले में भी हो सकता है। अगर किसी चीज़ में आप बंधन महसूस कर रहे हो तो आप उस चेन को तोड़ करके उससे आगे निकलना चाहते हो विथ कम्युनिकेशन। देखो, आप यहाँ पे बंधा हुआ है जो टूट रहा है एज रस्सी, और यहाँ पे कुछ चेन बंधी हुई थी जो टूट रही है। एनीथिंग दैट वाज चेनिंग यू, कोई भी चीज़ जो आपको चेन करके रख रही थी या बांध के रखना चाह रही थी या आपको ऐसा फील करा रही थी कि जो आप नहीं हो, उस बंधन को तोड़ करके आप निकलना चाहते हो। और इस महीने में ऐसा होते हुए दिख रहा है आपके लिए पाइसेस। फाइनली यू हैव गेन्ड द करेज, आपको करेज मिल चुका है कि आप अपनी बात को उस तरीके से रख पाओ जैसा कि आप चाहते हो, ना कि बंधा बंधा फील करो। यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी आप समझ लो, या किसी की ब्लेसिंग्स की वजह से आप उस चीज़ से निकल पा रहे हो जो आपको बांध के रख रही थी। Number 2 is showing, number 8 is showing, number 6 is showing. all that numbers हो सकते हैं सारे नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, स्पेशली 11 and 2 जो कि एंजल्स के नंबर हैं। एंजल्स की हेल्प से, किसी की मदद से आप इस चीज़ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो जो चीज़ आपको चेन कर रही थी या ड्रैग डाउन कर रही थी पाइसेस। आइए और देखते हैं। ओके, डेफिनेटली कोई चीज़ जो आपको बॉदर कर रही थी, जो जिसकी वजह से आप रात में सो नहीं पा रहे थे या ओवर थिंक कर रहे थे, उससे यहाँ पे निकलते हुए दिख रहे हो आप पाइसेस। वाओ, कुछ चीज़ आपको बहुत ही इमोशनल और मेंटल लेवल पे ना गंदा फील करा रहा था, और उससे निकलने की आपकी पूरी कोशिश है अप्रैल के महीने में। आइए देखते हैं और प्लीज क्लैरिफाई द 9 of Swords. What is this about Archangel Michael for Pisces April 2024? Okay, that is nice. एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है पाइसेस आफ्टर गोइंग थ्रू बैड एक्सपीरियंस इन द पास्ट। फ्रॉम पेज ऑफ सॉर्ड्स टू क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अगर पास्ट में किसी ने आपको इनोसेंट समझ के आपसे झूठ बोला है, आपका फ़ायदा उठाया है, तो वो एक्सपीरियंस से आप एक बहुत ही बोल्ड बन के निकल रहे हो। और इस चीज़ में आप इमोशंस का नहीं बल्कि प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक का सहारा लोगे। ये बचपने से निकल के आप मैच्योरिटी के लेवल पे आ रहे हो अपने किसी पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, जिसकी वजह से अब आपके अंदर वो ताकत आई है जिससे आप उन लोगों को पहचान सकते हो जो मैनिपुलेशन में हैं या जो झूठ बोलते हैं, डिसीट करते हैं, लाइज का सहारा लेते हैं किसी और को कंट्रोल करने के लिए। ये आपको पता चल चुका है और अब उससे आप वापस आ रहे हो, एज एन आप उस चीज़ को ओवर पावर करने के लिए अब रेडी हैं जो शायद पास्ट में नहीं था। इस रिलेशनशिप पाइसेस की एनर्जीज क्या रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर इन द मंथ ऑफ अप्रैल? आर्कएंजल्स प्लीज टेल मी। अच्छा, दैट्स नॉट बैड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands एंड 5 of swords. ऑलराइट, झूठ और डिसीट का कार्ड यहाँ पर आया है। कोई आपको ड्रैग डाउन करके नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहा है और वो चीज़ आपको समझ में आ रही है, दिखना शुरू हो गई है अप्रैल के महीने में पाइसेस।
आपको इमोशनल समझकर लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आई एम सॉरी दिस रीडिंग इज़ गोइंग थोड़ा जनरल, नॉट लव, बट ये मैसेज क्योंकि आपके लिए बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है तो मुझे ये बताना होगा आपको पाइसेस, कि जो लोग आपको बहुत भोला समझकर या इमोशनल समझकर आपकी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वो आपको अब दिखना शुरू हो गया है। और अप्रैल के महीने में आप इस चीज़ को बहुत क्लियरली देख पाओगे कि वो कौन लोग हैं जो आपका सीरियसली अच्छा सोचते हैं और वो कौन लोग हैं जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, आपको ड्रैग डाउन करना चाहते हैं, आपको बांध के मेंटल केज में रखना चाहते हैं। ये आपको अप्रैल में दिखना शुरू हो जाएगा और उस चीज़ को लेकर के आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखोगे। दैट बीइंग सेड, लव के मामले में आप एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल शो हो रहे हो, जहाँ पे जो लोग आपका जेन्युइनली केयर और प्यार करते हैं उनके लिए आपका बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग एटीट्यूड रहेगा पाइसेस, जैसे कि आप हैं। रूल बाय वाटर साइन, इमोशंस और केयर की बहुत कदर करते हो आप पाइसेस। सो ये अप्रोच आपका आपके लव्ड वंस के लिए रहेगा, और जो आपका फ़ायदा उठाना चाह रहा है उसके लिए आप प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच रखोगे ताकि वो आपका फ़ायदा ना उठा पाए। दैट इज़ वेरी गुड। लेट्स सी मोर, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी आपके रिलेशनशिप को लेकर के। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी, आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स इन दिस रिलेशनशिप फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। You have become very bold and strong now, Pisces. Wow. The universe is sort of putting a stamp on it. अगर आप again Queen of Wands is showing. आप पेज के एनर्जीज से क्वीन के एनर्जीज में आ रहे हो, आप इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी के एनर्जीज में आ रहे हो, आप इनएक्सपीरियंस्ड से एक्सपीरियंस की तरफ आ रहे हो जो आपको काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज दे रहा है, विजडम दे रहा है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं ये समझने के लिए। एक गिगली बच्ची से या बच्चा से एक मैच्योरिटी उस लेवल की आना जहाँ पे आप सच और झूठ को पहचान पाओ। वाओ पाइसेस। बट ये जो आपके अंदर मैच्योरिटी और लॉजिकल रीज़न आ रहा है ना, ये आप अब सिर्फ उन लोगों के लिए जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं या जो झूठ बोलते हैं या जो स्ट्रेस देने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ घर पे रिलेशनशिप को लेकर के आपका अप्रोच हमेशा से एक प्यार वाला और नर्चरिंग वाला रहा है और वही वैसा ही रहेगा। दैट्स नाइस। पाइसेस के पर्सन की फीलिंग्स बताइए आर्कएंजल माइकल प्लीज़ अप्रैल के महीने में। Ace of Swords, Page of Wands, Lovers, Queen of Swords again, and Three of Pentacles. At the bottom of the deck we have the Empress. That is very good. आपकी पर्सन की फीलिंग आपको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पे, विद द लवर्स कार्ड शोइंग एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अप्रैल में आपका अपने पर्सन के साथ मिलना जुलना जारी रहेगा और काफ़ी कम्युनिकेशन दिख रहा है यहाँ पे। आप दोनों लोगों की एनर्जीज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली आ रही है यहाँ पे, मतलब कि आप लोग इंटेलेक्चुअली एक दूसरे के साथ जो कॉन्वर्सेशन करते हो वो इस रिलेशनशिप को अलाइव रखता है। वो कहते हैं ना क्या, डेमी सेक्शुअल आई थिंक, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जहाँ पे इंटेलेक्चुअली आप कनेक्ट करते हो अपने पार्टनर से इन टर्म्स ऑफ लव, और वो आपका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रेंथन करता है विद द लवर्स कार्ड शोइंग। और काफ़ी कम्युनिकेशन बातचीत आपस में दिख रही है अप्रैल के महीने में। काफ़ी डेट्स पे जाओगे आप अपने पर्सन के साथ पाइसेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और ये जो न्यूनेस आपने गेन करी है ना अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, वो आपको आपके पार्टनर को भी दिखेगा आपके अंदर वो जो चेंज आया है एज अ क्वीन ऑफ सॉर्ड हियर, फ्रॉम पेज टू क्वीन अगेन। वंडरफुल, दैट इज़ वेरी गुड। अपने एक्सपीरियंस से सीख करके आगे बढ़ना और लोगों को समझ पाने की जो क्षमता होती है वो आपके अंदर डेवलप हो रही है पाइसेस, और ये अप्रैल में काफ़ी प्रोमिनेंट दिखेगा। दैट बीइंग सेड, आप अपना
वो नर्चरिंग केयरिंग एटीट्यूड नहीं भूलोगे, वो आपका हमेशा रहेगा अपने लव्ड वंस के लिए। और कुछ हद तक नेगेटिव चीज़ों में के लिए रिएक्ट ना करना, ये भी आपने सीखा है और ये अप्रैल में दिख रहा है। दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ पीस इन योर लाइफ पाइसेस। ये जो न्यू गेन्ड इंसाइट है आपके अंदर जो आई है आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से, इसकी वजह से आपके लाइफ में काफ़ी पीस भी आएगी और ये पीस आपके रिलेशनशिप में भी दिखेगा पाइसेस, क्योंकि यहाँ बहुत लव है और बहुत कॉन्वर्सेशन है जो कि एक बेस होता है सॉलिड रिलेशनशिप का। आपस में कम्युनिकेशन बना के रखना, इंटेलेक्चुअली अपने पर्सन को एक तरीके से बॉन्ड बना के रखना। Isn't that nice? आइए देखते हैं एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस रहेगी अप्रैल के महीने में? आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी फॉर पाइसेस अप्रैल 2024। ओह, I love it. Damn it. प्यार के मामले में अप्रैल का महीना पाइसेस आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आप लोग कहीं घूमने भी जा सकते हो, मेमोरीज़ क्रिएट कर सकते हो और बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचना, आपस में एक दूसरे की फ़ोटोज़ देखना, एक लविंग बॉन्ड एक्सचेंज करना। लवर्स कार्ड भी आया है और 2 ऑफ कप्स भी आया है, विच मीन्स टच वुड यू हैव अ वेरी वेरी गुड बॉन्ड विथ योर पर्सन पाइसेस। और दिस बॉन्ड इज़ ऑल्सो ब्लेस्ड बाई एंजल्स। बहुत इमोशंस हैं यहाँ पे, बहुत प्यार है, बहुत एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज, गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक, गिफ्ट्स देना एक दूसरे को और वैल्यू करना एक दूसरे को, ऐसा होते हुए दिख रहा है यहाँ पे पाइसेस आपके लिए। दिस इज रियली नाइस पाइसेस। लेट्स डिग इन मोर। आउटकम क्या रहेगा पाइसेस के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल? आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी outcome of this relationship for Pisces. The Star, oh, the King of Cups and the World, 3 of Cups and the 8 of Swords. At the bottom of the deck we have the Page of Cups. जो आपके अंदर का बच्चा है, जो अब बड़ा हो रहा है, मैच्योरिटी अगेन कर रहा है विथ एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, उसको आपको खोना नहीं है, राइट? जस्ट बिकॉज आपके कुछ एक्सपीरियंस जो आपको केज कर रहे थे पास्ट में, उससे आप निकल कर आ रहे हो बाहर, राइट? और आप निकल कर फॉर श्योर आओगे, बिकॉज लुक एट दिस बॉक्स, ये बॉक्स का डोर खुला हुआ है और अब आपके आँखों की पट्टियाँ खुल चुकी हैं और आप इस चेन को तोड़ करके आगे बढ़ रहे हो विथ ऑल्सो 6 ऑफ वॉन्ड शोइंग हेयर। विक्ट्री के साथ आगे बढ़ रहे हो आप। आपने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है और एक मैच्योरिटी लेवल आपके अंदर आया है। वो मैच्योरिटी आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा पाइसेस। बट दैट बीइंग सेड, आपको अपने अंदर के बच्चे को नहीं मारना है जस्ट बिकॉज फ्यू एक्सपीरियंसेस ऑफ पास्ट, ठीक है? बिकॉज यू आर फुल ऑफ इमोशंस पाइसेस। ये आप हो, आप इमोशनली गाइडेड हो और एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोच जो आप लाना चाह रहे हो, इनकलकेट करना चाह रहे हो बाहर के जीवन के लिए, मे बी फॉर वर्क या करियर या फिनेंसेस या फिर लोग बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करने में, वो बहुत अच्छी बात है। बट आप अपने अंदर के बच्चों को हमेशा जगा के रखिए, बिकॉज वो आपको ज़्यादा कंटेंट फील कराता है पाइसेस, राइट? और वही आपके अंदर एक बैलेंस और हार्मनी और हीलिंग की सेंसिबिलिटी ला के रखता है और कंटिन्यूस फॉर्म में ला कर रखेगा। यू विल बी फीलिंग वेरी पीसफुल इन दिस मंथ पाइसेस, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है, द वर्ल्ड है। आप लोगों में से कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हो, ओवरसीज ट्रैवल कर रहे हो अप्रैल में। काफ़ी सेलिब्रेशन भी दिख रहा है यहाँ पर। ये सेलिब्रेशन उस लिए भी हो सकता है जो आपने अपने ऊपर विजय पाई है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। ऐसा होते हुए दिख रहा है कि आप अपने लोगों, अपने दोस्तों जिनको आप पसंद करते हो, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे एंड कहीं ट्रैवल करने भी जा सकते हैं। ये भी बहुत पॉसिबल है, दिख रहा है। और दोबारा से जीतते हुए, लाइफ के चैलेंजेस को जीतते हुए दिख रहे हो आप यहाँ पे विद द वर्ल्ड शोइंग
और कोई चीज़ जो आप अकम्प्लिश करने की कोशिश कर रहे थे वो भी यहाँ पे अकम्प्लिश होते हुए दिख रही है, पूरी होते हुए दिख रही है, राइट। एक इमोशनल सेंसिटिबिलिटी, एक इमोशनल कंटेंटमेंट विद द स्टार एंड द किंग ऑफ कप शोइंग फॉर यू पाइसेस, वो भी होते हुए यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए अप्रैल में। दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। आइए देखते हैं एंजल्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं आपको इस रिलेशनशिप के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर पाइसेस। प्लीज़ टेल मी एंजल्स, पाइसेस के लिए क्या एडवाइस है? रिकवरी, प्लीज़ टेल मी मोर, प्लीज़ टेल मी मोर फॉर पाइसेस। Let go, recovery, and wait. What do we have? Remain positive. All right. Remain positive in terms of letting go of the past or something that might have hurt you. और वो आप करो, ईज़िली कर पाओगे क्योंकि आप सीख चुके हो कि कुछ लोगों को आपको अपनी लाइफ में कैसे हैंडल करना है, वो आप सीख चुके हैं। और उस सेंस में रिकवरी होते हुए दिख रही है। वेट इस सेंस में आ रहा है कि आपको अगर कोई चीज़ बॉदर करती है ना पास्ट की, जो आपको चेंज करने की कोशिश कर रही थी, तो उसका कम्प्लीटली हील होने का आप वेट करो और पॉजिटिव रहो, क्योंकि वो धीरे धीरे डेफिनेटली पॉजिटिव होएगा। एंड बी असर्टिव ऑल्सो। कई बार आप इमोशंस के चक्कर में असर्टिव होना भूल जाते हो, अपने बात को अपने बात पे कायम नहीं रह पाते, और इमोशनली अगर कोई आपको मैनिपुलेट करना चाहे तो कर जाता है, राइट। मगर वो आपको नहीं करना है, आपको असर्टिव रहना है अपने सेंस ऑफ बिलीव पे, राइट, जो आपने सीखा है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। सो रिकवरी इन अ सेंस दैट कि जो भी आपको थोड़ा सा सेंस ऑफ लॉस लग रहा था बिकॉज ऑफ दिस चेन, उसमें रिकवरी होते हुए यहाँ पे दिख रही है। और इस चीज़ को आप लेट गो करो जो आपको बंधा हुआ फील करा रही थी, एंड वेट जब तक ये पूरा अच्छी तरीके से रिकवर हो जाता है। और जब तक रिकवर हो रहा है उस प्रोसेस में आप रिमेन पॉजिटिव रहिए और बी असर्टिव, मतलब असर्टिव भी रहिए। जस्ट नो फॉर श्योर कि चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में आनी शुरू हो चुकी हैं, राइट, और होंगी भी अप्रैल के महीने में। एंजल्स आर सेइंग दैट टू यू। और कोई भी नेगेटिव कार्ड आया ही नहीं है। जो ये केज और केज और ब्लॉकेज वाला कार्ड आ रहा है, उससे भी आप निकल चुके हो वेरी सक्सेसफुली विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो शोइंग हियर। एंड एक इमोशनल बैलेंस, इमोशनल कंटेंट और रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन और बैलेंस आना दिख रहा है यहाँ पे अप्रैल में आपके लिए पाइसेस। इट्स वेरी पॉजिटिव। और ये आपका अप्रोच भी अच्छा है कि बाहर के लोगों के लिए आप एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोच रखें, और जिनको आप प्यार करते हैं, जो आपके अपने हैं, उनके लिए एक सेंसिटिविटी बना के रखें। और लव के मामले में भी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा और स्मूथ और मैच्योर और इमोशनली कंटेंट जाने वाला है पाइसेस। और जो आपने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है उसको अपने अंदर इनकलकेट करिए, राइट। दैट विल बी द एडवाइस फॉर यू पाइसेस। दिस वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू पाइसेस। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। एंड अगर आपको अपने बारे में, अपने सिचुएशन के बारे में एग्जैक्टली जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो मेरे साथ। उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड till then, please take care of yourself and like, share and subscribe to Riva Tarot. Thank you for watching.